हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन जो कैंसर है वो आपका सर्वाइकल कैंसर है। तो इसका नंबर इतना ज़्यादा है, इसकी वजह से आपका इसकी पहले स्क्रीनिंग की जाती है। ठीक है, स्क्रीनिंग करने के बाद आपके कुछ वैक्सीन होते हैं जो प्रिवेंट कर सकते हैं फर्दर कैंसर, जो आप कैंसरस चेंज है उनको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका इस वीडियो के अंदर स्क्रीनिंग की, फिर उसके अंदर ही हम देखते हैं वैक्सीन कौन से यूज़ कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो दोस्तों, मेनली क्या होता है, जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो आपका HPV इन्फेक्शन होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, उस इन्फेक्शन से स्टार्ट होता है। कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द जो वुमेन होती हैं इस वायरस उनके शरीर के अंदर इतनी इम्यून कैपेसिटी होती है कि वो इस वायरस को क्लियर कर सकती हैं, लेकिन कुछ सम वुमेन के अंदर ये वायरस परसिस्ट रहता है और आपका प्री इन्वेसिव चेंज करता है और आपका लास्ट में कैंसर करवा सकता है। ठीक है, बहुत कम परसेंटेज होता है, लेकिन ज़्यादातर फीमेल है उनके अंदर आपका नॉर्मली क्लियर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है यूनिवर्सल स्क्रीनिंग। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है कि आपका जो फिगो है, एक ये ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा मेनली आपका ये बताया जाता है। स्टार्ट कब किया जाता है स्क्रीनिंग? आप एट द 21 ईयर, जब 21 ईयर्स आपकी वुमेन्स की होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्सुअल स्टेटस या एक्टिविटी। ठीक है, उस सब का आपको मेनली स्क्रीनिंग इसके अंदर करनी होती है। कैसे करनी होती है? 21 से 29 ईयर तक मेनली हम जो पेप्समियर होता है, पेप्समियर एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मेनली उसको हम करते हैं 21 ईयर से स्टार्ट करते हैं और हर डू एवरी 3 ईयर 3 साल के इंटरवल में इसको करते हैं। जैसे 21 पे किया, फिर 24 पे किया, इस तरह से हम प्रोसीड करते हैं। यदि एज हो गई है 30 या 30 से ज़्यादा, तो हम मेनली यूज़ करते हैं पेप्समियर के साथ जो आपका HPV जो वायरस है ना, उसका DNA टेस्ट होता है HPV, वो दोनों मिल के टेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं को टेस्ट। ये मेनली दोस्तों किया जाता है एवरी 5 ईयर, 5 साल के अंदर। ये आपका एक गाइडलाइन होती है, इसके अंदर 5 साल के अंदर हर 30 साल के बाद, तो 30 साल 35 साल 40 साल इस तरह से मेनली किया जाता है। तो पेप्समियर की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है और HPV की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। मतलब कि ये नेगेटिव स्पेसिफिसिटी होती है किसी भी टेस्ट की, जो नेगेटिव रूल आउट करने की और ये आपका रूल इन करने की जो पावर है वो आपकी बताई गई है। ठीक है, को मेनली अपन पढ़ते हैं स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी मेनली कॉमेडी के अंदर। तो पहले हुई बात आपका 21 से 29 यूज़ करेंगे हम पेप्समियर, 30 साल के बाद हम यूज़ करेंगे को टेस्ट, जिसके अंदर पेप्समियर भी आता है और HPV का जो DNA है वो करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों, कब हम इस मेनली स्क्रीनिंग को स्टॉप करते हैं? 65 ईयर के अंदर मेनली स्टॉप कर दिया जाता है, करना होता है कि, लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि जो हमने लास्ट पेप्समियर किया है, टेस्ट किया है, वो आपका नॉर्मल आया हो। ठीक है, ये ज़रूरी है, वरना ये आपका जो स्क्रीनिंग है वो आपको 75 ईयर तक जा सकता है। ठीक है, 75 ईयर तक हम कर सकते हैं। और देखिए 21 साल बिफोर 21 ईयर नॉर्मली ऑल वुमेन हैव HPV। ठीक है, लगभग हर फीमेल के अंदर आपका जेनेटिक के अंदर आपको मिलेगा, लेकिन आपका 30 साल तक, आफ्टर 30 साल आपका मेनली आपको वायरस को क्लियर किया जाता है बॉडी के द्वारा, नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है 30 साल के बाद। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी गाइडलाइन क्या है स्क्रीनिंग की? स्क्रीन करना होता है, ट्रीट करना होता है। स्क्रीन का जो स्टार्टिंग टाइम है इसके अकॉर्डिंग वो आपका 30 ईयर, जो फिगो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके अंदर मेनली करना होता है 21 ईयर से। आप WHO के अकॉर्डिंग 30 साल से मेनली स्टार्ट करना होता है। और क्योंकि इसकी जो मोस्ट कॉमन एज होती है कैंसर की वो आपको 30 से 49 ईयर के बीच मेनली देखने को मिलता है, तो मेनली 30 ईयर से आपका स्टार्ट होता है। सबसे प्रिफर्ड टेस्ट होता है दोस्तों वो होता है आपका HPV टेस्ट, 5 साल के अंदर किया जाता है। उसके बाद जो विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड VIA के प्रेफर किया जाता है। उसके बाद में आपका पेप्समियर है जो आपका डायरेक्ट मेनली प्रेफरेंस होती है। प्रेफरेंस मतलब इसका अच्छा रिजल्ट आएगा, इसका सेकंड नंबर रिजल्ट आएगा, तीसरे नंबर इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका पेप्समियर यूज़ किया जाता है इंडिया के अंदर। तो ये जो दोनों टेस्ट हैं ये मेनली आपका 3 to 5 ईयर के इंटरवल के बीच में किया जाता है। ठीक है, और हम बेटर आउटकम, बेटर रिजल्ट देखने हैं तो HPV और VIA को दोनों मिलके हम आपका ज़्यादा अच्छा टेस्ट रिजल्ट आता है कंपेयर टू ओनली HPV से। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोनों को स्क्रीनिंग से। स्क्रीनिंग के बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि जो HPV वायरस है
उसके बारे में कुछ बातें कि जो ये डीएनए वायरस होता है और इसके अंदर एचपीवी टेस्ट के अंदर हम क्या देखते हैं, वायरल डीएनए देखते हैं, वायरल डीएनए देखते हैं। और यदि इसके साथ हम पेप्समीयर भी करते हैं तो उसको बोलते हैं को टेस्ट, ठीक है। और रिफ्लेक्ट टेस्ट और जो एचपीवी ट्रायल्स किसको बोलते हैं, पहले पेप्समीयर किया उसके बाद हमने एचपीवी किया, पेप्समीयर के अंदर कुछ गड़बड़ लगा, कुछ आपको पॉजिटिव कुछ एब्नॉर्मल सेल देखने को मिली तो हमने एचपीवी किया, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट टेस्ट या एचपीवी ट्रायल्स। को टेस्ट मतलब दोनों एक साथ किया, ठीक है। एचपीवी पॉजिटिव है तो मतलब कि इन्फेक्टेड विद हाई रिस्क एचपीवी वायरस, यदि टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होता है कि हाई रिस्क एचपीवी वायरस है, उसके साथ आपका इन्फेक्शन हो गया है। स्ट्रेन मेनली कौन सा स्ट्रेन के लिए स्पेशल टेस्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है, वो होता है आपका कोवैक्स, ठीक है, वो टेस्ट यूज किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये टेस्ट आपका बहुत एक्सपेंसिव इसलिए रूटीनली यूज नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों आता है स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। जो 16 to 18 स्ट्रेन है दोस्तों, 16 और 18, वो मेनली आपकी 70% सर्वाइकल कैंसर करवाती हैं, ठीक है। और मोस्ट कॉमन इसके अंदर 16 है, 50 इसके अंदर 70% के अंदर 50% है वो आपका 16 स्ट्रेन की वजह से होता है और मेनली करवाती है आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। मोस्ट स्पेसिफिक होता है इसके अंदर दोस्तों स्ट्रेन नंबर 18, मेनली वो आप करवाती है एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। और ये आपके किसको इफेक्ट करते हैं, ये पैराबेजल सेल और आपका जो बेजल सेल है उसको इफेक्ट करते हैं। और आपको जो हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन उनके अंदर उसके अंदर देखने को मिलता है, ये देख सकते हैं अपन, और उसको बोलते हैं अपन कोलियोसाइटोसिस, ठीक है। ये चेंज आते हैं इन वायरस की वजह से। इसके बाद दोस्तों आता है आपका दूसरे कैटेगरी वायरस है स्ट्रेन है लो रिस्क, स्ट्रेन नंबर 6 और 11। 6 और 11 दोस्तों आपका क्या कर, ये कैंसर नहीं करते हैं, ये आपको जेनाइटल वार्ट्स करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोंडाइलोमेटा एक्यूमिनेटा, ठीक है। ये आपका मेनली अब की बार क्वेश्चन आया था नीट पीजी के अंदर कि कौन सा स्ट्रेन आपका मेनली कैंसर दिया हुआ था, वार्ट्स दिया हुआ था, कौन सी स्ट्रेन पूछ रखी थी, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेन की बात हुई, आपकी स्क्रीनिंग की बात हुई। अब उसके बाद करते हैं कि ये एक आपकी इट इज़ अ वैक्सीन प्रिवेंटेड कैंसर, आप वैक्सीन की हेल्प से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन से जो वैक्सीन यूज़ किए जाते हैं, पहला होता है सर्वारिक्स, ये आपका बाइवेलेंट होता है और स्ट्रेन 16 और 18 के अगेंस्ट ये वैक्सीन दिया जाता है। गार्डासिल क्वाड्रीवेलेंट होता है, इसके अंदर 4 स्ट्रेन होती हैं, 16, 18, 6, 11, ठीक है, जो भी स्ट्रेन हमने डिस्कस की। इसके अलावा एक थर्ड वैक्सीन आता है दोस्तों गार्डासिल 9, ये एफडीए अप्रूव्ड होता है, इसके अंदर 9 स्ट्रेन के खिलाफ ये वैक्सीन होता है। ये स्ट्रेन कई बार इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी आता है। 6, 11, 16, 18 तो आपके कॉमन है। इसके अलावा 31, 33, 30 की रेंज में 2 हैं, 45 इसके बाद 40 की रेंज में 1 है 45, और फिर 50 की रेंज में 2 फिर से, ठीक है। 31, 33, 45, फिर 52 और 58, इस तरह से आपको याद रखना है। अप्रूव्ड अप टू 45 ईयर, 45 साल तक हम ये वैक्सीन दे सकते हैं, और बट स्क्रीनिंग हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका लास्ट जो वैक्सीन आता है जिससे हम दे सकते हैं वो आपका गार्डासिल 9, तो आपको मैंने बता ही दिया, गार्डासिल 9। इसके अलावा जो वैक्सीन की जो आइडियल जो एज होती है दोस्तों वो होती है 11 to 12 ईयर, अर्ली एज में दिया जाता है। सबसे पहले अर्ली 9 ईयर में दे सकते हैं, लेट आपका ज़्यादा 45 ईयर में दे सकते हैं। यदि 15 साल से कम की उम्र में हम यदि वैक्सीन देना चाह रहे हैं तो हम 2 डोज देंगे, पहले सबसे पहले आपका जब आता फर्स्ट टाइम, उसके बाद 6 to 12 मंथ बाद, ठीक है, IM देते हैं, 0.5 ml देते हैं। यदि आपका 15 साल के बाद यदि वैक्सीन देना होता तो 3 डोज देनी होती हैं, पहले सबसे पहले, फिर उसके बाद 2 मंथ बाद, फिर 6 मंथ, ठीक है। इसके अंदर कोई बूस्टर डोज नहीं होती है, प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, और HIV पॉजिटिव मेनली जो यदि आपका टेस्ट आता है तो उसके अंदर मेनली आपको प्रेफर किया जाता है ये वाले वैक्सीन, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट क्या वैक्सीन का, सिंकोपल अटैक हो सकता है, और आपका इसके लिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं 15 मिनट के लिए। इसके अलावा दोस्तों आता है आपका जो HPV है, HPV आपका बॉयज़ के अंदर भी टेस्ट होता है, और इसकी वजह से जो आपका गार्डासिल वैक्सीन है वो बॉयज़ के अंदर भी मेनली हम दे सकते हैं, और जो सर्वारिक्स जो वैक्सीन है वो मेनली गर्ल्स के अंदर दिया जाता है। मेल के अंदर ये प्रिवेंट करता है पिनाइल कैंसर, एनल कैंसर, ओरल कैंसर। फीमेल के अंदर ये वैक्सीन प्रिवेंट करते हैं सर्विकल कैंसर, वजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर, ठीक है।
तो इस तरह से आपको याद रखना है जो आपको कौन से आपके कैंसर है जो आपको इन वैक्सीन से प्रिवेंट होता है। तो दोस्तों मैंने बात की स्क्रीनिंग और वैक्सीन की जो मेनली यूज़ होते हैं, मेनली दिए जाते हैं। तो दोस्तों होप कि आपको अच्छा आइडिया लग गया होगा इस वीडियो के बाद कि स्क्रीनिंग और वैक्सीन के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।